नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इसमें टॉप 15 जीके एंड जीएस देखेंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी भी होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। 4 ऑप्शन है। ए अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन, डी जॉन एडम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है। ए विलियम शेक्सपियर, बी चार्ल्स डिकेंस, सी जेन ऑस्टिन, डी मार्क ट्वेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ही रोमियो और जूलियट लिखा था एक नाटक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3 है। अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पूछिए कौन है। ए अमेलिया ईयरहार्ट, बी बेसी कोलमैन, सी जैकलिन कोचन, डी सैली राइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेलिया ईयरहार्ट। अमेलिया ईयरहार्ट पहली महिला है जो अटलांटिक महासागर को अकेले पार की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। दुनिया की सबसे बड़ी शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोक्यो। टोक्यो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है दुनिया में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हृदय। हृदय जो है रक्त पंप शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य हृदय को हम किडनी भी कहते हैं। ठीक है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान या मसालों का बगीचा बगीचा भी आपको दे सकता है। तो मसालों का बागान या बगीचा कहलाता है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक मसालों का बगीचा या मसालों का बागान के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ पे मसालों की खेती सबसे अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है। किसके शासनकाल में इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख खुदवाया गया था। इलाहाबाद का जो स्तंभ है किसके शासनकाल में खुदवाया गया था। ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को खुदवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से ही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेरित या लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो भाषा जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कहता है किसके शासनकाल में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? ए पृथ्वीराज चौहान, बी राजा दाहिर, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा दाहिर। राजा दाहिर के शासनकाल में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मृगेंद्र की गुफाएं कहाँ स्थित है? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए विदिशा, बी सिंगरौली, सी सीहोर, डी रायसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायसेन। मृगनाथ की गुफाएं आपको रायसेन में स्थित है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास आ गया फिर अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है, अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली किससे संबंधित है? यहाँ पे क्या है? दहसाला प्रणाली। ए राजनीतिक मिशन, बी भू राजस्व प्रणाली, सी पत्थरों का निर्यात और आयात, डी सांस्कृतिक सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है दहसाला प्रणाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल काल का जो एक शासक जहांगीर थे उसका मकबरा कहाँ स्थित है? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतमाला परियोजना का योजना क्या है? ए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास परियोजना, बी नदियों मार्गदर्शन परियोजना, सी राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, और डी भारत सरकार की सड़क और राजमार्ग परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार की सड़क और राजमार्ग परियोजना भारतमाला परियोजना से संबंधित, यानी उसका अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? ए रिहंद, बी गंगा, सी महानदी, डी बैतरणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है और वह महानदी के किनारे पे एक डेल्टा पर अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है 1929 में डॉड की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से कब किया था? यह किसने किया था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 में लाहौर कांग्रेस में अध्यक्षता की थी और उसने पूर्ण स्वराज की मांग के लिए औपचारिक रूप दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको 17 है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1854, बी 1851, सी 1861, डी 1867। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1861। 1861 में ही अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहता भारतीय संविधान द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितनी आयु तक प्रदान की जाती है? ए 6 से 14 वर्ष, बी 6 से 18 वर्ष, सी 6 से, यानी यहाँ पे 0 होगा, यानी 6 से 20 वर्ष, डी 6 से 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? यानी हमारे देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें किसके पास अपना खुद का न्यायालय? ए चंडीगढ़, बी दादर और नगर हवेली, सी दमन और दीप, और डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न संख्या 20 है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ए बहुत गरीब लोगों से, बी एड्स बचाव से, सी वन रोपण से, डी वृक्ष की कटाई को रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्षों की कटाई को रोकने से चिपको आंदोलन संबंधित है या उससे जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 है, कहता कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था? ए बहादुर शाह प्रथम, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल सम्राट का एक महान संगीतकार थे और हिंदुस्तानी संगीत के महान संरक्षक भी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहता भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 26 जुलाई 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकों की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? ए 26 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक को कम से कम 30 वर्ष का आयु होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में ही राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 25 है। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड बांध आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ए 31 दिसंबर 1929, बी 30 जनवरी 1930, सी 29 जनवरी 1930, डी 26 जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1930 को आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गरबा किस त्यौहार के दौरान गाया जाता है? ये जो गरबा तो सबसे पहले गुजरात में मेन रूप से गाया जाता है, और ये कहता है कौन सा त्यौहार में इसका ये गरबा स्टार्ट होता है? पोंगल, नवरात्रि, दिवाली, बिहू। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि। नवरात्रि के समय गरबा त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आ गया है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 22 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। प्रत्येक साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को आपको बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्यों का संदर्भित करता है? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा को पहले उत्कल शब्द उत्कल के नाम से जानते थे या उसके संदर्भ में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अष्टक पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए पी.वी. नरसिम्हा राव, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वो प्रधानमंत्री भारत के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 है, कहता है कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा और नियंत्रण करने वाला एकमात्र पाल शासक कौन था? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। धर्मपाल एक ऐसे पाल शासक थे जो कन्नौज पर कुछ ही दिन के लिए कब्जा और अपने नियंत्रण अपने हाथ में किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, डफला और लेम्पो जनजाति किस राज्य में स्थित है? डफला और लेम्पो जनजाति किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही लेम्पो और डफला जनजाति पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय नौसेना का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1954, बी 1951, सी 1946, डी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? ए शल्य चिकित्सा में, बी कांच बनाने में यानी सांचा बनाने में मूर्ति का, और सी मूर्ति बनाने में, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मूर्ति बनाने में, कांचा बनाने में, सांचा बनाने में और शल्य चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 का हल ट्वाइज होगा और हाफ H2O रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग है? प्लेग, फाइलेरिया, क्षय रोग, पोलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो। पोलियो जो है वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरेगी? वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर, निर्वात से होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांच से होकर। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ए विधि मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। संसद के पास अंतिम अधिकार होता है और संविधान में कोई लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 है, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम क्या है? ए राजघाट, बी सदैव अटल, सी शांतिवन, डी शक्ति स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदैव अटल। सदैव अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी का एक समाधि स्थल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ए पाली, बी प्राकृत, सी बंगाली, डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी। हिंदी जो हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि पाली हो गया, प्राकृत, बंगाली, ये सब हम शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा आपको 11, पहले 6 था और अब 5 और ऐड हो गया, तब टोटल 11 हो गया है। पहले 11 को तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, उसके बाद पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया और मराठी आ गए। ये सभी 11 शास्त्रीय भाषा है और ऑप्शन के हिसाब से डी हमारे शास्त्रीय भाषा में नहीं शामिल है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 41 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ए बंगलोर, बी कानपुर, सी नागपुर, डी कटक। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको कानपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में लोकप्रिय है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में ही मधुबनी पेंटिंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? ए 25, बी 20, सी 24, डी 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था? ए 122वां संविधान संशोधन, बी 121वां संविधान संशोधन, सी 123वां संविधान संशोधन, डी 124वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 122वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित किया गया था, संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, वर्तमान राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 250, बी 252, सी 245, डी 238। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250, यानी कि वर्तमान राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ए फंगस, बी पशु, सी कृषि, डी बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृमि के द्वारा ही वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ठीक है, ए पिपली घाट, बी भोर घाट, सी थाल घाट, डी पाल घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिपली घाट। पिपली घाट जो है पश्चिमी घाट पर्वत में नहीं स्थित है, जबकि भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट ये सब आपको पश्चिमी यानी दारा घाट पर्वतमाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? उसका प्रारंभिक नाम क्या है? ए नरेंद्र नाथ दत्त, बी सुरेंद्र दत्त, सी कृष्ण दत्त, डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, भिलाई लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी जर्मनी, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। यानी रूस, यानी कि सोवियत संघ रूसी में ही आता है, और सोवियत संघ नहीं ऑप्शन में तो रूस मार देंगे। तो रूस ने ही भिलाई लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहयोग किया था। चलिए अब बोकारो भी है, बोकारो भी जो है लौ इस्पात संयंत्र, उसमें भी जो है रूस ने ही सहायता किया था। चलिए अगले प्रश्न की, दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से बना था, और राउल किला है जर्मनी के सहयोग से बना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर कर चलते हैं, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए विषुवत रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और भारत में 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और माही नदी को 2 बराबर भागों में यानी 2 बार उसको काटती है। तो ये रहे आज के टॉप 15 जीके एंड जीएस। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएगा।
फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।